9th के बाद जब 10th में गए तो टीचर्स ने पहली ही क्लास में डरा दिया, इस क्लास को सीरियसली लेना, मजाक मस्ती में ना गुजार देना, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी। ये क्लास डिसाइड करेगी कि आपका फ्यूचर किस लाइन में जाएगा। और दूसरी बात, एग्ज़ाम हमारे स्कूल में नहीं होंगे, पेपर हम नहीं बनाएंगे और कॉपी भी हम नहीं चेक करेंगे। थोड़ा सा डरे उस वक्त, लेकिन फिर वही मस्ती शुरू, प्रेयर को बंक करने की कोशिश करना, फिर पकड़े जाना। कई तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं 10th में। कुछ शुरू से ही किताबी कीड़ा बन जाते हैं, उनको एग्ज़ाम का प्रेशर बड़ा ही सताता है, शुरू से ही बोर्ड में लग जाते हैं। कुछ थोड़ा सीरियस, थोड़ा मस्ती, लेकिन कुछ यादें बनाने में लग जाते हैं। उनको एग्ज़ाम का कोई टेंशन ही नहीं होता, पढ़ाई का लोड ही नहीं लेते। मैथ की ट्रिग्नोमेट्री, फिजिक्स के न्यूमेरिकल, बायो के स्ट्रक्चर का कुछ दिमाग में ही नहीं घुसता। वो तो पढ़ाई भी एग्जाम के बस 2 महीने पहले ही शुरू करता है। स्कूल में चुपके चुपके फ़ोन ले जाना और उस फ़ोन को छुपाने की कोशिश करना, क्लास टाइम में चलाना, वो बैक बेंचर का मजाक, एक अलग ही दुनिया होती है। लंच एक साथ करना, क्योंकि उसके बाद तो हमारी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शुरू हो जाती है, क्योंकि 11th में आके सबके सब्जेक्ट्स बदल जाते हैं। कोई बायो लेता है तो कोई मैथ तो कोई कॉमर्स, वो हमको सबको बांट देती है। फिर मुलाकातें भी कम होती हैं और कुछ 10th के बाद स्कूल चेंज कर लेते हैं तो उनसे तो बहुत ही कम हो जाती है। जो 10th पास कर चुके हैं उन्हें पता हुआ कि कहाँ मिल पाते हैं उनसे जिनके बिना रहना मुश्किल हो पाता था। प्रोजेक्ट और असाइनमेंट भी करना होता है, पर ज़्यादा सीरियस नहीं होता। प्यार दोस्ती में मगन हो जाना, ये उम्र ही ऐसी होती है जहाँ मेंटली फिजिकली हम चेंज होते हैं। एक नई उमंग होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, गर्ल्स और बॉयज़ के ग्रुप बढ़ जाते हैं, गर्ल्स बॉयज़ की डिबेट शुरू हो जाती है। यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। घर वाले, टीचर सब कहते हैं पढ़ाई कर ले, पर दिल तो बच्चा है जी, इसे समझ ही कहाँ आता है। अब बड़े हो रहे हैं, जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, गोल, करियर, स्ट्रीम के चैलेंजेस मिलने वाले हैं, लेकिन कहाँ समझ पाते हैं। फिर दौर शुरू होता है एग्जाम टाइम का। कुछ नोट्स बनाते हैं तो कुछ दोस्त की कॉपी करा लेते हैं, और लाइफ स्कूल, कोचिंग और सेल्फ स्टडी में ही बिजी हो जाती है। कुछ का रटना शुरू हो जाता है तो कुछ का रिवीजन शुरू हो जाता है। और उस टाइम का सबसे बेस्ट क्वेश्चन, भाई तेरा कितना हो गया? और बेस्ट आंसर, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ूं, कितना पढ़ूं। और असल में सही भी होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का प्रेशर ही इतना होता है कि कुछ समझ ही नहीं आता, कितना पढ़ लिया। फिर हॉल टिकट और फेयरवेल इसे कौन भूल सकता है, जिसमें क्लास में अजीब से ढंग के कपड़े पहनकर आने वाले स्टूडेंट्स भी पहचानने में नहीं आते हैं, वो एक अलग ही लुक में होते हैं। सभी अपनी बेस्ट ड्रेस चुनते हैं, खाने से ज़्यादा तो अच्छा दिखने में लगे होते हैं। किसका मेकअप खराब हुआ, किसके बाल अजीब लग रहे हैं, किसी ने जेल लगाया या नहीं लगाया, किसी ने वॉच पहनी या नहीं पहनी। वो अजीब ही फीलिंग होती है, क्योंकि कभी खुशी कभी गम वाली जो होती है। पार्टी की मस्ती होती है और बोर्ड का डर। फिर शुरू होता है एग्ज़ाम का प्रेशर, और पहले एग्ज़ाम की रात नींद ना आना, इसी सोच में गुजर जाना कि टीचर्स कैसे होंगे, एग्ज़ाम में क्या आएगा, अगर फेल हो गए तो क्या होगा, अगर किसी के नंबर मुझसे ज़्यादा आ गए तो क्या होगा। फिर एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना और एग्ज़ाम देना। धीरे धीरे सब एग्ज़ाम निकल जाते हैं, और जो लास्ट एग्ज़ाम के बाद जो खुशी होती है, लगता है जैसे कि सारी जिम्मेदारी का बोझ उतार फेंका हो। अब सबसे मुलाकात का पता नहीं कब मुलाकात होगी, मुलाकात भी बड़ी मुश्किल होगी, और इसके बाद रिजल्ट का इंतज़ार, फेल होने का डर, कुछ का पीछे रह जाने का डर। जिसका फ़ोन कभी नहीं आया होता है, जिसने कभी खैरियत न ली हो, वो भी पूछता है क्या हुआ रिजल्ट का। उसके बाद आज तक किसी को नहीं पता कि कितने मार्क्स थे किस सब्जेक्ट में। इतना मैटर भी नहीं करता है, मैटर करता है लर्निंग, आपकी ग्रोथ, आपकी यादें। 10th की मार्कशीट तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट के ही ज़्यादा काम आती है। हाँ, यही रिजल्ट मैटर भी करता है हमारे करियर गोल सेट करने में। क्या लेना है, किस स्ट्रीम में जाना है, बायो, कॉमर्स, मैथ, क्या डिसाइड करना है, कहाँ पढ़ना है। कुछ दोस्त जो स्कूल ही बदल लेते हैं, और कुछ का पता ही नहीं होता कि कहाँ जाना है।
वो तो सिर्फ अपने दोस्त की मोहब्बत में ही अपना सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। ऐसे ही ना जाने कितने पल अब याद बन के हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आते हैं। ऐसी ही कोई याद, कोई पल अगर आपके पास हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आपसे अगले पॉडकास्ट मुलाकात होगी, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच।